लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो चीज हमें जानकारी रखना चाहिए हम उसको नहीं रखते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसी वीडियोज है और जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसको न देखकर हम गंदी वीडियोज और शॉर्ट्स ज्यादा देखते हैं। इसीलिए आज मैं कहूँ कि जो आज की पीढ़ी है इतनी गिरी हुई कगार पर जा रही है कि इसको संभालना बहुत ही मुश्किल है। शायद मैं कहूँ तो इसी से ही शुरुआत करते हैं बिगड़ने का। हमारे सामने हर चीज है, लेकिन ये हमें तय करना होगा कि हम क्या चुनते हैं, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार माता पिता होते हैं। अगर माता पिता अगर अपने बच्चों को अभी संभाले नहीं, अगर उस चीज से हम दूर नहीं किए अपने बच्चों को, तो फिर आने वाले समय में ना तो हम समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। एक ही चारा है कि हम अध्यात्म से जुड़कर अपने मानसिकता को, अपने गंदे मन को, गंदे विचारों को हम शुद्ध कर सकते हैं, और कोई चारा नहीं है। आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी का प्रयोग किस तरह करेंगे और कैसे करेंगे, इसका हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, एम, इज, आर, एम आई के साथ प्रयोग होगा, ये फिक्स है, ठीक है। इसका एक नियम है कि आई के साथ एम का यूज होगा, और इज एक वचन, अगर हमारा कर्ता एक वचन में है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। और आर है ये बहुवचन, अगर हमारा कर्ता बहुवचन है सब्जेक्ट, तो हम आर का प्रयोग करेंगे। और वाज यानी कि ये भी एक वचन के लिए है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें कैसे पता कि एम का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग किस जगह करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए, ये एम, इज, आर ये हमारा है प्रेजेंट में। आप पहले थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं कि अगर सेंटेंस पहचानना हो कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर कोई सेंटेंस है जैसे कि वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो आप एक कैसे पता करोगे ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में है। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर लास्ट में कहीं हा दिखे तो आप समझ जाओ कि वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है। अगर वाक्य के अंत में, पहचानने का मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं कि अगर सेंटेंस के अंत में हा अगर दिखे तो आप समझ जाओ कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है। और अगर प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, और अगर लास्ट में था दिख जाए, जिसे वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था, तो अब लास्ट में क्या दिखा, था दिखा, तो आप समझ जाओ कि ये हमारा पास्ट में है। तो वाज, वर ये क्या हो गया, पास्ट, ये हमारा प्रेजेंट, ठीक। फिर अब आ रहा फ्यूचर। अगर लास्ट वाक्य के अंत में अगर कहीं गा दिखे, वह बाजार जा रहा होगा, वह बाजार जा रहा होगा,
अब ये लास्ट में गा आ रहा है, समझ जाओ कि हमारा फ्यूचर में है, फ्यूचर, फ्यूचर। ठीक, समझ में आ गया कि अगर कोई सेंटेंस, हम ये कैसे पता करेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में है। अगर जब तक ये नहीं पता होगा आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो ये पता होना चाहिए कि अगर हा आ रहा है तो समझ जाओ कि हमारा प्रेजेंट में है, और अगर था आ रहा है लास्ट में तो समझ जाइए पास्ट में है। अगर गा रहा है तो आप समझ जाओ कि ये फ्यूचर में है। तो अब ये आपको पता हो गया कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। तो आप, मैं बताया हूं नियम है कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा। जैसे कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, ये आई के साथ में फिक्स है। ठीक, अब जैसे कि वह अच्छा है, वह अच्छा है, लास्ट में हा रहा है, जैसे कि देखो वह अच्छा है, लास्ट में क्या है आ गया। मैं बता रहा हूं कि अगर एक वचन के साथ में इसका प्रयोग होगा, ठीक, तो आप यहां पर ही इज गुड, वह अच्छा है। ठीक, उसके बाद में आ रहा, मैं बताया हूं कि ये बहुवचन के साथ में प्रयोग होगा। ठीक है, तो दे आर सैड, वह दुखी है, तो वह मैंने बहुवचन है और नियम है कि बहुवचन के साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे, दे आर सैड। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं वाज वर का प्रयोग। अशोक वाज ए फेमस किंग, अशोक एक प्रसिद्ध राजा था। ठीक, तो था मैंने बताया है कि अगर था आ रहा है लास्ट में तो आप समझ जाओ कि ये पास्ट में है। अशोक एक वचन है तो हमने यहां पर अशोक वाज अ फेमस किंग, अशोक एक प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, अब आ रहा है वर। मैं बताया हूं कि अगर ये बहुवचन है, ठीक है, तो यहां पर वर का प्रयोग होगा। तुम कल अब्सेंट थे, यूं अपने आप में एक अपवाद है। ठीक है, कभी कभी वाज भी लगेगा और कभी वर का भी प्रयोग होगा। ठीक है, तो अगर मैं बताया हूं कि ये नियम है कि अगर बहुवचन है तो हम वर का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं विल बी और शेल बी। ये सबके साथ में विल बी का प्रयोग होगा, केवल आई और वी के साथ में शेल बी का प्रयोग होगा। जैसे आई शेल बी ए डॉक्टर, आई शेल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बताया कि आई के साथ में शेल बी और बी के साथ में भी शेल बी और सबके साथ में विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक वर्ड। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया कि हाँ ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और एक वचन के साथ में ये लगेगा, बहुवचन के साथ में ये लगेगा, इतना कॉन्सेप्ट अगर तैयार हो गया तो फिर क्या है, अगर हमारा बेसिक जड़ मजबूत हो गया तो फिर आगे जो सेंटेंस मैं बताऊंगा वो बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। इसीलिए मैं अभी हमारा जो क्लास चलेगा ये बेसिक वाला चलेगा। बेसिक में हम जितना आ रहा है उतना मैं बताऊंगा, उसके बाद में सेंटेंस पे आऊंगा। ठीक है, आज हम सभी लोग सीखे कि इज, एम आर, वाज, वर, विल बी एंड शेल बी का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। देखिए, मैं अपने हर एक क्लास में मैं अपने बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप जो भी पढ़ते हैं, अगर मन से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तभी तो ये सार्थक है। अगर हमारा मन नहीं लग रहा है
तो फिर चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई काम हो, हम वो सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, खेलना है तो मन लगा के खेलिए। और एक मूल बात मैं बताने की कोशिश करता हूं कि आज का जो जमाना है, जो युग चल रहा है, वो सोशल मीडिया का समय है। और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम इस समय में जी रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पहले समय में ना तो मोबाइल था, ना इंटरनेट का ज़माना था, ना यूट्यूब का ज़माना था। व्यक्ति अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जी रहा था। वो बस केवल उसको किसी तरह अपना पेट भरना था, इसीलिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन आज वैसे हालात नहीं हैं। आज हम सभी लोग संपन्न हैं। पहले उतना जानकारी नहीं होता था। हम जहाँ के थे वहीं हमें थोड़ा सा ही जानकारी प्राप्त होता था, हम जिस माहौल में, जिस समाज में रहते थे। लेकिन आज का जो समय है, हम घर बैठे ही पूरी देश दुनिया का जानकारी हम प्राप्त रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो चीज़ हमें जानकारी रखना चाहिए, हम उसको नहीं रखते हैं। हम नाजायज और बेफिजूल की बातें को हम जानकारी करते हैं और उसको देखते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है और जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसको न देखकर हम गंदी वीडियोज़ और शॉर्ट्स ज़्यादा देखते हैं। इसीलिए आज मैं कहूँ कि जो आज की पीढ़ी है, इतनी गिरी हुई कगार पर जा रही है कि इसको संभालना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जो ज़्यादा बच्चे शॉर्ट्स देखते हैं और भद्दा वीडियोस, गंदा वीडियोस देखते हैं, वो हमारे मन को गंदा कर देते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं, शायद मैं कहूँ तो इसी से ही शुरुआत करते हैं बिगड़ने का। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप, हमारे सामने हर चीज़ है, लेकिन ये हमें तय करना होगा कि हम क्या चुनते हैं। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार माता पिता होते हैं। अगर माता पिता अगर अपने बच्चों को अभी संभाले नहीं, अगर उस चीज़ से हम दूर नहीं किए अपने बच्चों को, तो फिर आने वाले समय में ना तो हम समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। एक ही चारा है कि हम अध्यात्म से जुड़कर अपने मानसिकता को, अपने गंदे मन को, गंदे विचारों को हम शुद्ध कर सकते हैं, और कोई चारा नहीं है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को गंदी वीडियोस से और गंदी शॉर्ट्स से बचाइए।